नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोग विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के कार्यक्षेत्र की चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान के कार्यक्षेत्र का कहने का मतलब ये है कि भौतिक विज्ञान को समझने के लिए उसे कितने भागों में बांटा गया है या कितने भाग करके उसे समझा जा सकता है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो भौतिकी विज्ञान के कार्यक्षेत्र को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया। आइए देखते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले समझ लेंगे, फिर इसका नोट्स बनाएंगे। पहला भाग है जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक, इसको कहा जाता है स्थूल। दूसरा जो भाग है उसका नाम है माइक्रोस्कोपिक, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म। अब स्थूल का मतलब क्या है और सूक्ष्म का मतलब क्या है? स्थूल का मतलब होता है बड़े पिंड जो हमको दिखाई दे, जिनमें द्रव्यमान, जिनका आकार जो हम महसूस कर सके। सूक्ष्म का मतलब यह है कि ये हमको दिखाई नहीं देते, इनका हम केवल अनुभव कर पाते हैं कि ये ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों कार्यक्षेत्र भौतिक विज्ञान के हैं। इन्हीं दोनों कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों के आधार पर भौतिक विज्ञान को समझने में थोड़ी सी सुगमता होती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोपिक है या ये जो माइक्रोस्कोपिक है, ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, किस थ्योरी पर काम करता है। तो ये जो स्थूल है या जो माइक्रोस्कोपिक है, ये काम करता है क्लासिकल फिजिक्स। इसे कहा जाता है चिरसम्मत भौतिकी। अर्थात ये जो माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र या स्थूल क्षेत्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म क्षेत्र की, या जो दूसरा हमारे पास क्षेत्र है, वो काम करता है थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमको स्थूल बड़े पिंडों के बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोग कौन सा भौतिकी पढ़ेंगे? क्लासिकल फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत बड़े पिंडों की गति, उनका आकार, उनका द्रव्यमान इत्यादि। और जब हम लोगों को सूक्ष्म छोटी चीजों का अध्ययन करना होगा तो वो कहां से पढ़ेंगे? क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर। अब एक एक का विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल कैसे कहां लगता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे स्थूल की, कि इसके अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी चीजें आती हैं कि हम लोग इसमें क्लासिकल फिजिक्स को लगाते हैं। तो शुरू करते हैं।
स्थूल यानी माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र के अंतर्गत जो पहला आने वाला क्षेत्र है वो है यांत्रिकी का क्षेत्र। यांत्रिकी को कहते हैं मैकेनिक्स। दूसरा प्रकाशिकी, प्रकाश संबंधी जो भी अध्ययन किया जाता है, जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्रकाश की किरण आ रही है, किसी सरफेस से टकराती है, फिर उसी माध्यम में चली जाती है। जब सरफेस हमारा ट्रांसपेरेंट होता है तो उस मीडियम में वो चली जाती है। तो इस तरह से प्रकाश के बारे में जो भी जानकारियां हम लोग पढ़ते हैं वो सब प्रकाशिकी के अंतर्गत आती है। तीसरा ऊष्मागतिकी, इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और चौथा वैद्युत गतिकी, से कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इत्यादि और कई सारे क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनका भी अध्ययन हम लोग करते हैं। किसके अंतर्गत? स्थूल के अंतर्गत। और ये जो हमारा स्थूल है ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है? थ्योरम ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों पर यह कार्य करता है। अर्थात अगर इन सब चीजों का अध्ययन करना हो तो कहां जाना पड़ेगा हमें? चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों में। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत। तो सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत छोटे कणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पहला उदाहरण है परमाणु भौतिकी का। परमाणुवीय भौतिकी तो कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। इसमें किसी परमाणु की संरचना कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी करेंगे, अध्ययन करेंगे तो वो सब परमाणु भौतिकी के अंतर्गत आएगा। दूसरा आणविक भौतिकी, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। किसी अणु की संरचना कैसी है, उससे और कैसे परमाणु बन रहा है, इसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आणविक भौतिकी में जाएंगे, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जाएंगे। और अगला है नाभिकीय भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स। किसी नाभिक की संरचना कैसी है, उसमें कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना उसका आकार है, जब ये संबंधी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वांटम फिजिक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्थूल क्षेत्रों की बात करेंगे, जैसे मैकेनिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें, तो ये सारे क्षेत्र क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किए जाते हैं। और एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स इत्यादि ये सारे के सारे क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। इसके अलावा एक नया क्षेत्र और उजागर हुआ है जिसको कहा जाता है मध्याकार भौतिकी। वो इन सबसे अलग। तीसरा क्षेत्र
पहले आपको बताया गया कि कितने भागों में बांटा गया, केवल 2 भागों में। कौन कौन सा? स्थूल यानी माइक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक। अब आपसे बताया जा रहा है कि 2 क्षेत्र तो पहले से ही थे, लेकिन आधुनिक युग में एक और क्षेत्र जो है खोजा गया है, जिसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो भौतिक विज्ञान के तीसरे क्षेत्र का नाम है मियोस्कोपिक फिजिक्स। इसे कहा जाता है मध्याकार भौतिकी। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें पहला कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। और क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक विज्ञान के 2 कार्य क्षेत्र, जिनमें से पहला कौन सा था? माइक्रोस्कोपिक यानी स्थूल। दूसरा कौन सा था? सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक। और तीसरा मियोस्कोपिक फिजिक्स, तीसरा क्षेत्र है मध्याकार भौतिकी, जिसके अंतर्गत संचार व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।